सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल्स करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, और मैंने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कि किस तरह से हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। वो सब मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से सारा बेस समझें। आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे कि हमारा ये मेथड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बेटा जी अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.5, जिसका हमारा मेन टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। और स्टेटमेंट क्या है? शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन x cos ऑफ y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y cos ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जब भी आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, और इसीलिए मैंने आपको होमोजीनियस फंक्शन समझाया था, होमोजीनियस प्रूव करने के दो तरीके बताए थे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे, इसे होमोजीनियस प्रूव करेंगे, और जब ये होमोजीनियस आ जाएगी और हमारी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी देन वी विल सॉल्व। तो देखिए बेटा जी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम राइट करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको नोट कर लीजिए, x cos ऑफ y बाई एक्स फ्रॉम हेयर एंड dy बाई डी एक्स साथ में इज इक्वल टू y cos ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स। आप स्टेटमेंट को अपनी बुक से टैली भी कर सकते हैं कि x cos y बाई एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y cos y बाई एक्स प्लस एक्स। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान देनी है। स्टार्टिंग में ही अगर हम मिस्टेक कर देंगे तो फिर उसको हम लास्ट तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था इससे अगला स्टेप कि dy बाई डी एक्स को आप एक तरफ रखें और उसके साथ जितनी भी टर्म्स है उसे आप राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो देखिए बेटा ये dy बाई डी एक्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, राइट साइड क्या है बेटा हमारी y cos ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x cos ऑफ y बाई एक्स। अब हमें पहला काम होमोजीनियस प्रूव करना है, हमारा पहला काम। और होमोजीनियस प्रूव करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि आप दोनों वेरिएबल्स x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दीजिए, और अगर लैम्डा की कोई सर्टेन पावर बाहर आती है तो वो फंक्शन होमोजीनियस होगा। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसमें पावर 0 बाहर आनी चाहिए। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि x की पावर को, x को बाहर ले लीजिए, अगर अंदर की ईच टर्म आपकी y बाई एक्स की फॉर्म में आ रही है देन अगेन इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। तो उसकी बजाय हम x को बाहर ले लेते हैं, बहुत आसान पड़ेगा। न्यूमरेटर में से x को कॉमन लीजिए, ध्यान देंगे तो फर्स्ट टर्म को जब x से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो बेटा जी बन जाएगी y बाई एक्स cos ऑफ y बाई एक्स प्लस 1, क्लियर। और डिनोमिनेटर क्या है बेटा आपका x cos ऑफ y बाई एक्स, और देखिए ना x से x कैंसिल हो गया और y बाई एक्स cos y बाई एक्स 1 कांस्टेंट है। कांस्टेंट मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा कांस्टेंट को y बाई एक्स की पावर 1 को हम हमेशा 1 को y बाई एक्स की पावर 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो ये देखिए y बाई एक्स, कॉस y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स, कंप्लीट फंक्शन मैं यहीं पर इसको इरेज कर रही हूँ। तो और बाहर की जो डिग्री है वो अपनी 0 आ गई है। तो राइट हैंड साइड आपका होमोजीनियस फंक्शन कंप्लीट बन गया है। इसे मैं लिख सकती हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 0 f ऑफ y बाई एक्स। भाई x से x कैंसिल हो गया, या पावर माइनस करते तो x की पावर 0 आ जाती, और ये कंप्लीट फंक्शन किस में बन गया भाई, y बाई एक्स में, विच इम्प्लाइज राइट हैंड साइड इज अ होमोजीनियस फंक्शन। राइट हैंड साइड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इट वाज द मेन कंडीशन कि जो हमारा फंक्शन है होमोजीनियस उसकी डिग्री केवल 0 होनी चाहिए, नॉट मोर देन 0। तो वो हमारी यहाँ आ गई है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर से सुने मेरी बात, ध्यान से सुने, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका राइट साइड वाला फंक्शन 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन गई है। इट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। व्हाट माई पॉइंट? तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है कि ये होमोजीनियस हो गई है। गॉट इट? अब हमने क्या करना है बेटा जी, अब हमने इनको सॉल्व करना है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ आवर क्वेश्चन कि फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज होमोजीनियस, विच वी हैव डन हेयर। अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो इस फॉर्म को मैं वहां फिर से लिख लेती हूं कि ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स कॉस ऑफ y बाई एक्स प्लस 1 और बेटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ y बाई एक्स। क्लियर? इसको अब हमने सॉल्व करना है बिकॉज दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या मेथड डिस्कस किया था कि ये जो y बाई एक्स है इसको हम क्या सपोज कर लेंगे, v। तो पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v और y इज इक्वल टू वी एक्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको दोनों लिख कर दिखाए थे, अभी भी आपको जो बेटर लगे आप डायरेक्ट y इज इक्वल टू वी एक्स लिख सकते हो, आप चाहो तो y बाई एक्स इज इक्वल टू v लिख सकते हो। अब हमने क्या करना है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए अब आप ना यहाँ से नंबरिंग देना शुरू कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 2, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ 2। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, dy बाई डी एक्स v इंटू 1 प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। 1 यहाँ से खत्म हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सेकंड और थर्ड को यहाँ यूज करेंगे। क्या बेनिफिट होगा इससे हमारा कि हमारा जो कंप्लीट फंक्शन है वो v में और x में बदल जाएगा और वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे एंड वी कैन इंटीग्रेट इजीली। समझ आ रही मेरी बात आपको? ध्यान से देखें कि सेकंड और थर्ड, तो देखिए भाई ये है dy बाई डी एक्स। तो इस dy बाई डी एक्स की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या यूज कर रहे हैं बेटा जी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और राइट साइड में y बाई एक्स डायरेक्ट क्या बन रहा है, v cos v प्लस 1 बाय cos v। ये जो v है इसे राइट में ले जाओ। समझ आ रही है मेरी बात? सेपरेट कर रहे हैं अब हम। तो इधर क्या रह जाएगा भाई, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 बाय cos v माइनस v बाय 1। एलसीएम ले दीजिए तो ये बन जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वी खत्म, v cos v प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस v cos v।
और v cos v से v cos v कैंसिल, 1 बाय cos v, और 1 बाय cos v क्या होता है सीकेंट, अदरवाइज आप इसे एज इट इज रखिए, यहाँ भी आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय cos v। और अब हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इधर अब हम रब कर देते हैं क्वेश्चन को। एक बार अगर आपको लॉजिक समझ आ जाता है, मेथड समझ आ जाता है, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाओगे और बहुत आसान रहेगी फिर ये आपके लिए। तो अभी हमारा क्वेश्चन बेटा जी क्या है, x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय cos v। सेपरेट कर दीजिए भाई, इसको तो इधर ले आइए, cos v dv, और x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, dx यहाँ है, राइट में उधर चला जाएगा। क्लियर, इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना आसान है। cos v की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, sin v, और 1 बाय x की क्या होती है बेटा जी, log ऑफ mod x, प्लस में क्या हो गया, c हो गया। क्वेश्चन इज डन। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो बहुत लेंथी था, बहुत ही लेंथी, क्योंकि वो एल्जेब्रिक था। अब यहाँ देखें कि v के प्लेस पर ये बात आपने ध्यान रखनी है कि v एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हमने इंट्रोड्यूस किया है। आपकी स्टेटमेंट तो टोटली y और x में है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो भी y और x में ही आना चाहिए। तो ये बहुत नेसेसरी है कि आप लास्ट में v को y बाई x से रिप्लेस करें। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए रिप्लेस v बाय y बाई एक्स, तो ये बन जाएगा बेटा जी साइन ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। ये आ जाता है हमारा। आप चाहें तो साइन को राइट साइड में ले जाइए, साइन इनवर्स। देखिए देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। मैंने आपको बताया है कि जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके आंसर थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं। ये लॉग x है, कांस्टेंट को आप log c भी ले सकते हो। अगर हम आपकी बुक से चेक करें तो आई थिंक यस, बुक में log c लिया हुआ है, और log c लेने का क्या बेनिफिट है कि दोनों मिक्स होकर log ऑफ cx बन जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप और आगे चाहो तो आप भाई ऐसा भी कर सकते हो कि y बाई एक्स, साइन राइट में जाएगा तो साइन इनवर्स log ऑफ mod x प्लस सी, ये भी आपका आंसर हो सकता है। यहाँ अगर आप log c लेते हो तो दोनों मिक्स होकर भी आपका आंसर हो सकते हैं। रोंग कोई नहीं है, क्योंकि अंत में जो आपकी अगर कभी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ता है तो उन सब से हमारा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेम ही आता है। वो सभी एक ही आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर्म चेंज होने से आंसर पर ज़्यादा का कितना भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। भाई अगर अब आप यहाँ log c ले रहे हो तो वो c की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। क्लियर? तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करते चले जाएं। अगर हर टर्म लॉगरिथम में है, अगर हर टर्म, तो कांस्टेंट को लॉगरिथम में लेना बहुत बेस्ट रहता है। लेकिन हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, एक लॉगरिथमिक टर्म है, तो हम इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये था बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 16। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई कंफ्यूजन है, देन टेल मी। तो अब हम करते हैं बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 17, और एग्जाम्पल नंबर 17 की स्टेटमेंट क्या है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, 2y e is to power x by y dx plus y minus 2x e is to power x by y dy is equal to 0 is homogeneous, and find its particular solution given that when x is equal to 0 the value of y is equal to 1। ठीक है भाई, फिर से उसी टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाता है विद अ लिटिल डिफरेंस, विद अ लिटिल डिफरेंस। डिफरेंस को पकड़ो, कहाँ है वो डिफरेंस। आपके क्वेश्चन में x बाय वाई है, और ये भी ध्यान रखें कि x बाय वाई e की पावर में है,
और मैंने आपको एक हिंट दिया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर आपका लेफ्ट में dy बाई डी एक्स है तो राइट में भी y बाई एक्स होना चाहिए, और अगर x बाय y है तो आपका dx बाय dy होना चाहिए। तो अब हमें इस बात पे फोकस करना है कि यहाँ दो टर्म्स ऑलरेडी x बाय वाई की फॉर्म में आ रही हैं, जिन्हें हम अगर y बाय एक्स में ले जाएंगे तो ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। डिनोमिनेटर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंटीग्रेट करते टाइम, सॉल्व करते टाइम, तो हम क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे हैं? हम क्यों x बाय वाई को y बाय एक्स में बदलेंगे? हम dx बाय dy ले लेंगे, उससे भी हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस जीरो के राइट साइड में जब हम टर्म्स को ले जाएंगे तो ये इज इक्वल टू होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा जी? माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू होकर। क्लियर? तो ये जीरो इधर से हट जाएगा, ओके, dy डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये टर्म आपकी बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy। माइनस है, माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए बार बार माइनस लगाएंगे परेशानी रहेगी, कहीं लगाना भूल गए आंसर में गड़बड़ हो जाएगी, तो क्यों ना हम इसे यहाँ एडजस्ट कर दें, है? तो ये माइनस माइनस तो हो गया बेटा जी 2x e की पावर x बाय वाई माइनस वाई, ये प्लस का हो गया, ये माइनस, और ये टर्म आपकी आ गई यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2y e की पावर x बाय वाई। एनी डाउट? चले आगे। भाई मैंने क्या किया, इक्वल टू जीरो था तो इस टर्म को मैं राइट में ले गई तो माइनस हो गया, माइनस को यहाँ एडजस्ट किया, ये टर्म प्लस हो गई, ये माइनस और ये आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये होमोजीनियस है, और इधर x बाय वाई है, तो बाय वाई है तो y ही कॉमन ले लीजिए आप, न्यूमरेटर से y कॉमन लिया, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं e की पावर पे, तो ये बनेगा 2x बाय वाई e की पावर x बाय वाई माइनस 1, और इधर से y ऑलरेडी है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म में क्या कॉमन लोगे? तो देखो बेटा y से तो y कट गया, कट गया इस मीन्स गायब, खत्म यहाँ से y। अब देखिए x बाय वाई और सारी की सारी टर्म्स आपकी किस में रह गई? x बाय वाई में। तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस फंक्शन हो गया ऑफ डिग्री 0। तो ये जो कंप्लीट इक्वेशन है आपकी ये क्या बन गई? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हम थर्ड एग्जांपल कर रहे हैं ये वाला, तो आई थिंक अब जो मैं स्टेटमेंट वहां लिख रही हूँ वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बिकॉज राइट हैंड साइड इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। भाई y से y मत काटो ना, यहाँ y की पावर 0 लगा दो, ना भी लिखो तो रॉन्ग नहीं होगा, इसको शो करना कोई जरूरी नहीं है। जब बाहर कांस्टेंट 1 है तो इट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। 1 क्या होता है? 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। तो ये हम लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। तो ये अपनी एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया जिसकी डिग्री 0 है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन, देखो दो बातें हैं, जब यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो ये राइट साइड तो फंक्शन है, और जब इक्वालिटी में डेरिवेटिव आ गया तो ये पूरा मिलकर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बन रहा है। तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो गई। अब सॉल्व कैसे करें? बिल्कुल उसी तरह करेंगे बट विद ए लिटिल बिट डिफरेंस। वहां हम y बाय एक्स को v रखते थे, यहां पर आप क्या कर लीजिए, x बाय वाई को v रख लीजिए, ठीक है। y राइट साइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू वी वाई, और अब आप कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। वहां हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया था, यहां अब हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है, ध्यान देना है, x इज इक्वल टू वी वाई। तो जब आप x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वी। y को y के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आएगा, प्लस y एज इट इज, और v की डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी, dv बाय dy। जो रोल x का होता था, जो पार्ट x का होता था वो अब y का हो जाएगा। तो देखिए बेटा ये थी
हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हमने सॉल्व करना था, ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा रिजल्ट आ गया इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को फर्स्ट में यूज करेंगे यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 और 3 को जब हम 1 में यूज करेंगे तो हमारा क्या सॉल्यूशन निकलता है वो अब हम देखेंगे। ये है dx बाई dy लेफ्ट में, ठीक है भाई। ये x की वैल्यू को vy या x बाय y की वैल्यू को डायरेक्ट आप v भी यूज कर सकते हो और dx बाई dy की जगह v प्लस y dv बाई dy आप यहां रखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा v प्लस y dv बाई dy इज इक्वल टू, ये नहीं लिखना y की पावर 0, 2v e की पावर v माइनस 1, 2v e की पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2e की पावर v, 2e की पावर v। और ये जो v है अब यहां से हमारा राइट साइड में चला जाएगा, राइट साइड में जाकर यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो टेक द एलसीएम, 2e की पावर v हमने एलसीएम लिया तो ये टर्म कैंसिल और ये कंप्लीट एज इट इज आ जाएगी। 2v e की पावर v माइनस 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा माइनस 2v e की पावर v। दोनों टर्म सेम है विद डिफरेंट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे और ये हो गया y dv बाय dy। क्लियर? तो एक बार हम इसको फिर से लिखते हैं, y dv बाय dy इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 e की पावर v। ओके, सेपरेट द टर्म्स, इसको इधर ले आइए, e की पावर v dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में आ जाएगा इंटू 1 बाय y dy। इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए और यहाँ भी। अब हम इन्हें इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर v इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ मॉड y प्लस c। अब यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कांस्टेंट को भी लॉगरिथम में लें, क्यों? क्योंकि हमें पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है। तो पर्टिकुलर वैल्यू चाहे आप यहाँ लॉगरिथम ले ले या डायरेक्ट c ले ले, आपका जो लास्ट आंसर आएगा वो दोनों से ही सेम आना है। तो पहला काम हमारा क्या है कि v को चेंज करना है और v की वैल्यू क्या है, x बाय y है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, v के प्लेस पर x बाय y लगा देंगे। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया है, इससे आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, हमें पर्टिकुलर पे जाना है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 बेटा और y इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा e की पावर 0 बाय 1 इज माइनस 1 बाय 2 लॉग 1 प्लस c। ध्यान देंगे लॉग 1 0, तो ये कंप्लीट टर्म तो 0 और e की पावर 0 बाय 1 क्या होता है, e इज टू पावर 0 और समथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिससे हम वहां पर अब सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो यहां से सब्स्टिट्यूट करके अब हम अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसमें इस वाली इक्वेशन में अब हम c की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। ये है हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, इसे भी रब कर देते हैं, अब इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है हमें। पुट c इज इक्वल टू 1 है, पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। ध्यान देंगे e की पावर x बाय y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 लॉग y प्लस 1। थोड़ा फाइनल आंसर देने से पहले अब इसको 2 को खत्म कर दीजिए, लेफ्ट में मतलब एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम ले लो भाई, 2 e की पावर x बाय y माइनस ऑफ लॉग y प्लस 2, लॉग y को लेफ्ट में ले आए, 2 e की पावर x बाय y प्लस लॉग y इज इक्वल टू 2 और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आसान था,
बहुत ही इजी था, जिससे जो हमारा जो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में किया था बस वही एक हमारा लेंथी था। अदरवाइज अब हमारे सभी एग्जाम्पल्स अभी तक तो देखिए इजी आ रहे हैं, जिनमें पॉलिनोमियल्स आ जाता है, अलजेब्रा आ जाता है, वो थोड़े लंबे हो जाते हैं। अब हम करेंगे बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 18, जिसकी स्टेटमेंट है शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। और स्लोप आपको क्या बताया था भाई मैंने, डी वाई बाई डी एक्स होता है। जब भी स्लोप लिखा आ जाए, मोटी सी बात है, जब भी स्लोप लिखा आ जाए इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बेटा जी डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल सी बात है। On it is x square plus y square by 2xy is equal to x square plus y square by 2xy। तो आपने क्या शो करना है कि उस कर्व की इक्वेशन ये है x square माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एक्स। क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर भी दे दिया। एक बार फिर से समझते हैं। शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी जनरल सॉल्यूशन किसका, अगर उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ये है। ओके, तो ये सब बातें हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हमें क्या दे रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सारी बात आप लिखिए, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व, एनी पॉइंट ऑफ कर्व क्या दे रखा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। एंड एज पर डेफिनेशन क्या होता है ये, dy बाई डी एक्स। तो बेटा जी ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। जो मैंने आपको सबसे पहली डेफिनेशन बताई थी पावर वाली, ध्यान दें, दो पावर यहाँ है, दो यहाँ है और एक दो यहाँ है। इट मीन्स ये होमोजीनियस है, बट टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है ये होमोजीनियस की है। तो उसके लिए हमने जो अपना तरीका लिया था, या तो लैम्डा वाला या फिर आप कॉमन वाला, वो देख लीजिए। तो इधर dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ भी y बाय एक्स लेना, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो ये तो 1 बन गया। और जब वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। और जब आप 2xy में से भी एक्स स्क्वायर आप कॉमन लें, या इसको भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, भाई कॉमन लेने का ये मतलब हो गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन रही है, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ वाई बाय एक्स। कंप्लीट इक्वेशन आपकी y बाई एक्स की फॉर्म में आ गई है। तो ये बेटा जी आपकी क्लियर कट क्या बन जाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारी y बाई एक्स की फॉर्म में आ रही है। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके। तो y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। अब हम dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। और इसमें जब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, ये देखिए इसमें 1 में भाई ये हमने नेमिंग की थी पीछे, तो ये हमारा बन जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर बाई 2v, 1 प्लस वी स्क्वेयर बाई 2v। इस v को आप ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस v बाई 1, एलसीएम ले दो, x डी बाई डी एक्स, 2v एलसीएम आ गया, 1 प्लस वी स्क्वेयर माइनस 2v स्क्वेयर, v स्क्वेयर में से 2v स्क्वेयर गया तो 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय 2v। इंटरचेंज कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टर्म्स को सेपरेट कर दीजिए, तो ये बनेगा बेटा 2v बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट का साइन अब समझे, ये लॉगरिथम है,
और इसकी डिफरेंशिएशन होती है -2v। तो क्यों ना हम एक माइनस अंदर और एक माइनस बाहर लगा दें। अब आप देखें ये f डैश x है और ये fx है और इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा माइनस लॉग। तो ये हो गया माइनस लॉगरिथम ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वी स्केयर। इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ मॉड x। और मैंने बताया था कि अगर सारा इंटीग्रल लॉग में आ रहा है देन इट्स बेटर कि आप कांस्टेंट को भी लॉगरिथम में लें। तो ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ मॉड c। ये दोनों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्केयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी एक्स। ये जो पावर है यहाँ, इसको यहाँ -1 कर दीजिए तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1/1 माइनस वी स्केयर। तो लॉगरिथम हम दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो ये बन गया 1 माइनस वी स्केयर की पावर -1 इज इक्वल टू सी एक्स। इस पावर को प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे भाई 1/1 माइनस वी स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स। यहाँ आप वैल्यू ना रखें बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप यहाँ देखिए एक बार, ये सॉल्यूशन बस थोड़ा हमने ध्यान से करना है। सी एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/cx इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्केयर और v को अब आप y/x से रिप्लेस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/cx। क्लियर। तो आगे देखें अब हम एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्केयर एलसीएम आ गया तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स से ये एक्स कैंसिल और ये एक्स आपके पास आंसर है, आपने ये भी ध्यान रखना है। तो ये एक्स यहाँ लेफ्ट में चला गया, x/c इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो जो हमारा आंसर में है उसमें सी एक्स है और हमारे पास 1/c आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम फाइनल कांस्टेंट लास्ट में देते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर इसे c डैश कर दें। तो ये सारे का सारा हमारी टर्म किस में चली गई भाई c डैश में, और ये 1/c डैश को हमने क्या मान लिया c मान लिया। तो ये हमारा बन जाएगा cx इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर विच इज आवर डिजायर्ड कर्व। तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सी एक्स है जो कि हमारी फैमिली ऑफ कर्व्स हो जाएगी। तो बेटा ये थे आपके कंप्लीट एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.5 और इसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगी। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगता है। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।